सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से इस कक्षा में आपके समक्ष कक्षा 7वीं की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक की बाल महाभारत कथा के पाठ 24 मंत्रणा को लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में आपने पाठ 23 किया था, जो था विराट का भ्रम। आज हम इस कक्षा में मंत्रणा के प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। आइए मेरे साथ आप भी अध्ययन करें और साथ में जिन शब्दों के अर्थ मैं आपको बताऊंगी, आप उन्हें रेखांकित कर अर्थ लिखते जाएं और आप भी मेरे साथ अध्ययन करें। आइए बच्चों, शुरू करते हैं मंत्रणा का प्रसंग। 13वां वर्ष पूरा होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर विराट राज के ही राज्य में स्थित उपलव्य नामक नगर में जाकर रहने लगे। अज्ञातवास की अवधि समय पूरी हो चुकी थी, इसलिए पांचों भाई प्रकट रूप में रहने लगे। प्रकट रूप कि वो स्वतंत्र होकर सबको पता लगे कि ये पांडव हैं, कोई उन्हें इस चीज़ का डर नहीं था। वो सबके सामने आ गए और इस प्रकार से वो रहने लगे। आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए उन्होंने अपने भाई बंधुओं एवं मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजे। कार्यक्रम कहा जाता है, प्रोग्राम जो करने वाले थे उनको आगे क्या प्रोग्राम रहेगा, उन्होंने अपने भाई बंधुओं मित्रों को सभी को दूत को भेजकर बुलाया। भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा तथा पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को लेकर श्री कृष्ण उपलव्य जा पहुँचे। इंद्रसेन आदि राजा अपने अपने रथों पर चढ़कर उपलव्य आ पहुँचे। काशीराज और वीर सैव्य भी अपनी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ आकर युधिष्ठिर के नगर में पहुँच गए। अक्षौहिणी सेना कहते हैं जो सबसे बड़ी इकाई, सेना की सबसे बड़ी इकाई होती है। उनमें से जैसे एक रथ, हाथी, घोड़े, 3-4 घोड़े तथा 5 दल सैनिक सम्मिलित हों, उसे हम अक्षौहिणी सेना के रूप में लेते हैं। पांचाल राज ध्रुव 3 अक्षौहिणी सेना लाए। उनके साथ शिखंडी, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्र भी आ पहुँचे। और भी कितने ही राजा अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर पांडवों की सहायता के लिए आ गए। सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया। इसके बाद विराट राज के सभा भवन में सभी आगंतुक राजा मंत्रणा के लिए इकट्ठे हुए। आगंतुक कहा जाता है आए हुए जो राजा थे, वो मंत्रणा जो कि मंत्रणा कहा जाता है विचार विमर्श करने को के लिए इकट्ठे हुए। विराट के पास श्री कृष्ण और युधिष्ठिर बैठे। ध्रुव के पास बलराम और सात्यकी और भी कितने ही प्रतापी राजा सभा में विराजमान थे। विराजमान में उपस्थित थे। सभा में सबके अपने अपने आसन पर बैठ जाने पर श्री कृष्ण उठे और बोले, सम्माननीय बंधुओं और मित्रों, सम्माननीय कहा जाता है आदरणीय बंधुओं और मित्रों, आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कुछ ऐसे उपाय सोचें जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभप्रद हों, लाभप्रद तथा लाभदायक हों, न्यायोचित हों और उचित न्याय वाले हों और जिनसे पांडवों तथा कौरवों का सुयश बढ़े, सुयश कीर्ति बढ़े। जो राज्य युधिष्ठिर से छीन लिया गया है वह उनको वापस मिल जाए तो पांडव शांत हो जाएंगे और दोनों में संधि हो सकती है। संधि अर्थात समझौता हो सकता है। मेरी राय में
इस बारे में दुर्योधन के साथ उचित रीति से बातचीत करके उसे समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजा जाए जो सर्वथा हमेशा योग्य हो। राय कहा जाता है यहाँ पर विचार और रीति तरीके को। तब बलराम उठे और बोले, कृष्ण ने जो सलाह दी है, जो राय दी है, वह मुझे न्यायोचित लगती है। आप लोग जानते ही हैं कि कुंती के पुत्रों को आधा राज्य मिला था। वे उसे जुए में हार गए। अब वे उसे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। यदि शांतिपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण तरीके से, बिना युद्ध किए ही वे अपना राज्य प्राप्त कर सके तो उससे न केवल पांडवों बल्कि दुर्योधन तथा सारी प्रजा की भलाई ही होगी। बलराम के कहने का सार यह था, उनके कहने का अर्थ यह था कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा से जुआ खेलकर राज्य गंवाया है। उनकी इन बातों से यदुकुल का वीर और पांडवों का हितैषी सात्यकी आग बबूला हो उठा। हितैषी भला चाहने वाला, आग बबूला मीन्स क्रोधित, ये आपका मुहावरा भी है, क्रोधित होना। उससे न रहा गया, वह उठकर कहने लगा, बलराम जी की बातें मुझे जरा सी भी न्यायोचित नहीं मालूम होती, जरा सी भी, थोड़ी सी भी मुझे सही प्रतीत नहीं होती। युधिष्ठिर को आग्रह करके जुआ खेलने पर विवश किया गया, विवश मीन्स लाचार किया गया और खेल में कपट से हराया गया, कपट धोखे से हरा दिया गया था। फिर भी इनकी सज्जनता ही थी जो प्रण निभाकर उन्होंने खेल की शर्तें पूरी की। प्रण मीन्स प्रतिज्ञा को निभाया और जो शर्तें थी उनको पूरा किया। दुर्योधन और उनके साथी जो यह चिल पुकार मचा रहे हैं, अर्थात शोर मचा रहे हैं कि 12 महीने पूरे होने से पहले ही पांडवों को उन्होंने पहचान लिया है, सरासर झूठ है और बिल्कुल अन्याय है। मेरी राय में दुर्योधन बगैर युद्ध के मानेगा ही नहीं, इसलिए विलंब अर्थात देरी करना हमारे लिए बिल्कुल नासमझी की बात होगी। सात्यकी की इन दृढ़तापूर्ण, बलपूर्वक, जोरदार बातों से राजा द्रुपद बड़े खुश हुए। वह उठे और बोले, सात्यकी ने जो कहा वह बिल्कुल सही है, मैं उनका जोर से समर्थन करता हूँ, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। शैले, दृष्टकेतु, जयद्रथसेन, केकय आदि राजाओं के पास अभी से दूत भेज देने चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि सुलह का प्रयत्न ही न किया जाए, अर्थात उनके पास हम जो दूत भेज रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि हम सुलह में समझौते का प्रयत्न या कोशिश ही न की जाए, नहीं करें, बल्कि मेरी राय में तो राजा धृतराष्ट्र के पास अभी से किसी सुयोग्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना बहुत ही जरूरी है। राजा द्रुपद कह चुकने के बाद श्री कृष्ण उठे और बोले, सज्जनों, पांचाल राज ने जो सलाह दी है वह बिल्कुल ठीक है। भैया, बलराम जी और मुझ पर कौरवों का जितना हक अर्थात अधिकार है उतना ही पांडवों का भी। हम यहाँ किसी का पक्षपात अर्थात भेदभाव करने नहीं, बल्कि उत्तरा के विवाह में शामिल होने के लिए आए हैं। हम उत्तरा के विवाह में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर आए। हम अब अपने स्थान पर वापस चले जाएंगे। द्रुपद की ओर देखकर, द्रुपदराज आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं, बुद्धि एवं आयु में भी बड़े हैं। हमारे लिए तो आप आचार्य के समान हैं, गुरु के समान हैं।
धृतराष्ट्र भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, वे भी आपका सम्मान करते हैं। द्रोण और कृपाचार्य तो आपके लड़कपन के साथी हैं, इसलिए उचित तो यही होगा कि जो कुछ दूत को समझाना बुझाना हो वह आप ही समझा दे और उन्हें हस्तिनापुर भेज दे। यदि इसके बाद दुर्योधन न्यायोचित रूप से संधि के लिए तैयार न हो तो सब लोग सब तरह से तैयार हो जाएं और हमें भी कहला भेजें। यह निश्चय हो जाने के बाद श्री कृष्ण अपने साथियों सहित द्वारका लौट गए। विराट, द्रुपद, युधिष्ठिर आदि युद्ध की तैयारियां करने में लग गए। चारों ओर दूत भेजे गए। सब मित्र राजाओं को सेना इकट्ठी करने का संदेश दे दिया गया। पांडवों के पक्ष में राजा लोग अपनी अपनी सेना सज्जित करने लगे। इधर ये तैयारियां होने लगी, उधर दुर्योधन आदि भी चुपचाप बैठे नहीं रहे। वे भी युद्ध की तैयारियों में जी जान से लग गए। उन्होंने अपने मित्रों के यहाँ दूतों द्वारा संदेश भेजे जिससे सेनाएं इकट्ठी की जा सके। इस तरह सारा भारतवर्ष आगामी युद्ध के कोलाहल से गूंजने लगा। शांति चर्चा के लिए हस्तिनापुर को दूत भेजने के बाद पांडव और उनके मित्र राजागण जोरों से युद्ध की तैयारी में जुट गए। श्री कृष्ण के पास अर्जुन स्वयं पहुंचा। इधर दुर्योधन को भी इस बात की खबर मिल गई कि उत्तरा के विवाह से निवृत्त होकर श्री कृष्ण द्वारका लौट गए हैं, सो वह भी द्वारका को रवाना हो गया। रवाना अर्थात चल दिया। संयोग की बात है कि जिस दिन अर्जुन द्वारका पहुंचा ठीक उसी दिन दुर्योधन भी वहां पहुंचा। श्री कृष्ण के भवन में भी दोनों एक साथ ही प्रविष्ट हुए, अर्थात दोनों ने एक साथ ही प्रवेश किया। श्री कृष्ण उस समय आराम कर रहे थे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही उनके निकट संबंधी थे, इसलिए दोनों ही बेखटके शयनागार में चले गए, अर्थात बिना झिझक के उनके सोने वाले कक्ष में चले गए। दुर्योधन आगे था, अर्जुन जरा पीछे। कमरे में प्रवेश करके दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने एक ऊंचे आसन पर बैठा। अर्जुन श्री कृष्ण के पैताने ही हाथ जोड़े खड़ा रहा, पैरों की तरफ ही हाथ जोड़े खड़ा रहा। श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने सामने अर्जुन को खड़ा देखा। उन्होंने उठकर उसका स्वागत किया और कुशल पूछी। बाद में घूमकर आसन पर बैठे दुर्योधन को देखा तो उसका भी स्वागत किया और कुशल समाचार पूछे। उसके बाद दोनों के आने का कारण पूछा। दुर्योधन जल्दी से पहले बोला, श्री कृष्ण ऐसा मालूम होता है कि हमारे और पांडवों के बीच जल्दी ही युद्ध छिड़ेगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि आप मेरी सहायता करें। सामान्यतः यह नियम है कि जो पहले आए उसका काम पहले। आप विद्वान जनों में श्रेष्ठ हैं। आप सबके पथ प्रदर्शक हैं, अर्थात मार्गदर्शक। अतः बड़ों की चलाई हुई प्रथा पर चले और पहले मेरी सहायता करें। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, राजन आप पहले पहुंचे जरूर, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को ही देखा था। मेरी निगाह में तो दोनों ही बराबर हैं। मेरी दृष्टि में तो दोनों ही एक समान हैं। इसलिए कर्तव्य भाव से मैं दोनों की ही समान रूप से सहायता करूँगा। कर्तव्य भाव से, उचित फर्ज से। पूर्वजों की चलाई हुई प्रथा यह है कि जो आयु में छोटा हो उसी को पहले पुरस्कार देना चाहिए। प्रथा प्रचलन है पूर्वजों का चलाया हुआ यह प्रचलन है कि जो सबसे छोटा हो उसे ही
इनाम देना चाहिए। अर्जुन आपसे आयु में छोटा है, इसलिए मैं पहले उससे ही पूछता हूँ कि वह क्या चाहता है। अर्जुन की तरफ मुड़कर श्री कृष्ण बोले, पार्थ सुनो, मेरे वंश के लोग नारायण कहलाते हैं। वे बड़े साहसी और वीर भी हैं। उनकी एक भारी सेना इकट्ठी की जा सकती है। मेरी यह सेना एक तरफ होगी, दूसरी तरफ अकेला मैं रहूंगा। मेरी प्रतिज्ञा, मेरा प्रण यह भी है कि युद्ध में मैं न तो हथियार उठाऊंगा और न ही लड़ूंगा। तो तुम भली भांति सोच लो, तब निर्णय करो। तब यह फैसला करना कि इन दोनों में से जो पसंद हो वह ले। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन बोला, आप शस्त्र उठाएं या न उठाएं, आप चाहें लड़े या न लड़े, मैं तो आपको ही चाहता हूँ। दुर्योधन के आनंद की सीमा न रही। वह सोचने लगा कि अर्जुन ने खूब धोखा खाया और श्री कृष्ण ही वह लाखों वीरों वाली भारी भरकम सेना सहज बड़े आराम से ही उसके हाथ में आ गई। यह सोचता हुआ हर्ष से फूला न समाता। यहाँ भी मुहावरा है, हर्ष से फूला न समाना, बहुत खुश होना। दुर्योधन बलराम जी के यहाँ पहुंचा और उनको सारा हाल कह सुनाया। बलराम जी ने दुर्योधन की बातें ध्यान से सुनी और बोले, दुर्योधन, मालूम होता है कि उत्तरा के विवाह के अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था उसकी खबर तुम्हें मिल गई है। श्री कृष्ण से भी मैंने कई बार तुम्हारी बात छेड़ी और उसको समझाता रहा कि कौरव और पांडव दोनों ही हमारे बराबर के संबंधी हैं। किंतु कृष्ण मेरी सुने तब ने मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं युद्ध में तटस्थ बराबर रहूंगा, क्योंकि जिधर कृष्ण न हो उस तरफ मेरा रहना ठीक नहीं है। अर्जुन की सहायता मैं करूंगा नहीं, इस कारण मैं अब तुम्हारी भी सहायता करने योग्य नहीं रहा। मेरा तटस्थ रहना ही ठीक होगा। हस्तिनापुर को लौटते हुए दुर्योधन का दिल बल्लियों उछल रहा था। ये भी मुहावरा है, इसका अर्थ है बहुत खुश होना। वह सोच रहा था कि अर्जुन बड़ा बुद्धू बना, तो अर्जुन तो बड़ा मूर्ख बन गया। द्वारका की इतनी बड़ी सेना अब मेरी हो गई है और बलराम जी का स्नेह तो मुझ पर है ही। श्री कृष्ण भी निशस्त्र और सेना विहीन हो गए हैं। यही सोचते विचारते दुर्योधन खुशी खुशी अपनी राजधानी में आ पहुंचा। श्री कृष्ण ने पूछा, सखा अर्जुन, एक बात बताओ, तुमने सेना बल के बजाय मुझ निशस्त्र को क्यों पसंद किया? अर्जुन बोला, बात यह है कि आप में वह शक्ति है, वह ताकत है कि जिससे आप अकेले ही तमाम सभी राजाओं से लड़कर इन्हें कुचल सकते हैं। अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अच्छा यह बात है, और अर्जुन को बड़े प्रेम से विदा किया। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पार्थ सारथी की पदवी प्राप्त की। मध्य प्रदेश के राजा शैल्य नकुल सहदेव की मां माद्री के भाई थे। जब उन्हें यह खबर मिली कि पांडव उपलब्ध के नगर में युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, तो उन्होंने एक भारी सेना इकट्ठी की और उसे लेकर पांडवों की सहायता के लिए उपलब्ध की ओर रवाना हो गए। उधर उपलब्ध की ओर चल दी। राजा शैल्य की सेना बहुत बड़ी थी। उपलब्ध की ओर जाते हुए रास्ते में जहां कहीं भी शैल्य विश्राम करने के लिए डेरा डालते, तो उनकी सेना का पड़ाव कोई 1.5 योजन तक लंबा फैल जाता। अर्थात जब भी वो विश्राम करने के लिए सोचते
तो वो जहाँ भी रुकते, जहाँ भी अपना रहने का बनाते, तो वो क्या था, 1.5 योजन तक लंबा फैल जाता। जब दुर्योधन ने सुना कि राजा शल्य विशाल सेना लेकर पांडवों की सहायता के लिए जा रहे हैं, तो उसने किसी प्रकार इस सेना को अपनी और कर लेने का निश्चय कर लिया। अपने कुशल कर्मचारियों को उसने आज्ञा दी कि रास्ते में जहाँ कहीं भी राजा शल्य और उसकी सेना डेरा डाले, उसे हर तरह की सुविधा पहुंचाई जाए। शल्य पर दुर्योधन के आदर सत्कार का कुछ ऐसा असर हुआ कि उन्होंने पुत्रों के समान प्यार करने योग्य भांजों पांडवों को छोड़ दिया और दुर्योधन के पक्ष में रहकर युद्ध करने का वचन दे दिया। उपलव्य में राजा शल्य का खूब स्वागत किया गया। मामा को आया देखकर नकुल और सहदेव के आनंद की तो सीमा ही न रही। जब भावी युद्ध की चर्चा छिड़ी, तो शल्य ने युधिष्ठिर को बताया कि किस प्रकार दुर्योधन ने धोखा देकर उनको अपने पक्ष में कर लिया है। युधिष्ठिर बोला, मामा जी, मौका आने पर निश्चय ही महाबली कर्ण आपको अपना सारथी बनाकर अर्जुन का वध करने का प्रयत्न करेगा। मौका अर्थात अवसर पाकर आने पर वह आपको कर्ण का सारथी बनाने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उस समय आप अर्जुन की मृत्यु का कारण बनेंगे या अर्जुन की रक्षा का प्रयत्न करेंगे। मैं यह पूछकर आपको असमंजस द्विधा में नहीं डालना चाहता था, पर फिर भी पूछने का मन हो गया। मद्रराज ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मैं धोखे में आकर दुर्योधन को वचन दे बैठा, इसलिए युद्ध तो मुझे उसकी ओर से ही करना होगा। पर एक बात बताए देता हूँ कि कर्ण मुझे सारथी बनाएगा तो अर्जुन के प्राणों की रक्षा ही होगी। उपलव्य में महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को मद्रराज शल्य ने दिलासा तसल्ली दी और कहा कि जीत उन्हीं की होती है जो धैर्य से काम लेती है। युधिष्ठिर, कर्ण और दुर्योधन की बुद्धि फिर गई है और दुष्टता के फलस्वरूप निश्चय ही उनका सर्वनाश होगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपका पाठ 24 मंत्रणा प्रसंग पूर्ण हुआ। अब हम अगली कक्षा में पाठ 25 करेंगे, राजदूत संजय। जब तक आप पाठ 24 मंत्रणा का अध्ययन करें और इसमें से आप प्रश्न निकालें और उनके उत्तर लिखने की भी कोशिश करें, या फिर जो प्रश्न मैं आपको आपकी अभ्यास पत्रिका में दूंगी, आप उनके उत्तरों को लिखने की कोशिश करें। धन्यवाद।